आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सभी लोग इस क्लास के लिए एक्साइटेड होंगे। मेरा नाम है दिव्या और मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, एक छोटा सा शॉर्ट सेशन मैं आपके सभी के लिए लेकर आई हूँ। और इस सेशन में हम हमारे भारत के जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स है, मीन्स मेजर नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, सारे नेशनल पार्क्स मतलब मेजरली हम जो भी एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे इस शॉर्ट वाले सेशन में। क्योंकि हम जानते हैं कि दर्रे हो गए, हमारे गर्म जलकुंड हो गए, हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो गए, उसके अलावा हमारे नेशनल पार्क्स हो गए, नेशनल हाईवेज हो गए, हमारी मेजर जनजातियाँ, मेजर ट्राइब्स हो गई, ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हमेशा वन डे एग्जामिनेशंस में सवाल आते रहते हैं, राइट। तो उसी की आपकी तैयारी को एक बहुत ही बोल सकते हैं कैटलिस्ट की तरह काम करेगा ये आपके लिए कि शॉर्ट रिविजन आपको मिल जाएगा। हम जैसा कि जानते हैं कि भारत जो है, राइट, भारत एक विविधताओं से भरपूर देश है, जहाँ की संस्कृति, जहाँ की पहनावा, जहाँ का खान पान, हर एक चीज़ हर एक दूरी में थोड़ी सी दूरी में चेंज होती दिखती है, राइट। भाषा हो गई, खान पान हो गया, पहनावा हो गया, रहने का तरीका हो गया। तो भारत सिर्फ कल्चरली डाइवर्स नहीं है बल्कि भारत जो है वो बायोडाइवर्स भी है, मतलब भारत एक जैव विविधता वाला देश भी है, राइट। हमारे यहाँ पर 90,000 से भी ऊपर एनिमल प्लांट स्पीशीज़ हमें मिलती हैं, एनिमल स्पीशीज़ मिलती हैं, 45 से 50,000 के लगभग हमें प्लांट स्पीशीज़ मिलती हैं। तो भारत सिर्फ कल्चरली डाइवर्स ना होके बल्कि एक बायोडाइवर्स कंट्री भी है। और उसी के तहत आज हम जो पढ़ेंगे, आज के छोटे से इस टॉपिक में आज हम कवर करेंगे मेजर नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या कवर करेंगे? नेशनल पार्क्स। आई होप ये सभी को क्लियर है। अब अगर हम बात करें तो नेशनल पार्क्स होते क्या हैं? देखो, जब तक बेसिकली 1970 तक हमारे जो देश है, हमारे देश के अंदर ज़्यादा नेशनल पार्क्स नहीं थे, ठीक है, सिर्फ 4 से 5 नेशनल पार्क्स हमारे यहाँ पर थे। पर नेशनल पार्क्स देखो एक वैसी जगह, एक संरक्षित, हम जैसा कि जानते हैं कि इतने सारे जैव विविधता है हमारे, इतने सारे प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ हैं यहाँ पर, तो इन्हें प्रिजर्व करना, इनका बचाव, इनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट क्या बनाती है? नेशनल पार्क्स बनाती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाती हैं, राइट। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हैं हमारे मेजर नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। आज की बात करें तो आज हमारे भारत में टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं? टोटल हमारे भारत में आज तक हैं 106 नेशनल पार्क, राइट। बट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जिनका जानना बहुत ज़रूरी है, वो नेशनल पार्क्स आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं इसको हटा देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे क्या? उत्तर, उत्तर पूर्वी, फिर हम थोड़ा मिडिल में जाएंगे, मध्य भारत में, ठीक है, जैसे हम हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये वाला एरिया कवर करेंगे, और फिर चलेंगे हम दक्षिण भारत में। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको, शुरुआत करते हैं हम कहाँ से? शुरुआत करते हैं हम नॉर्दर्न मोस्ट, जो हमारी केंद्र शासित जो क्षेत्र है, केंद्र शासित जो प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी हमारी सबसे बड़ी कौन सी है? लद्दाख, राइट। तो लद्दाख में जो यहाँ पर हमें नेशनल पार्क मिलता है वो कौन सा है? लद्दाख में जो नेशनल पार्क मिलता है वो है हेमिस हाई नेशनल पार्क। कौन सा? हेमिस हाई नेशनल पार्क, बहुत ही ज़रूरी है हेमिस हाई। उसके बाद अगर हम बात करें कहाँ पे, उसके बाद है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको मेजरली कौन कौन से यहाँ पर नेशनल पार्क्स या जो नेशनल उद्यान है उनका ध्यान रखना है, तो वो है आपके कौन कौन से? सबसे पहला आप लिखेंगे डाचीगम। कौन सा? डाचीगम नेशनल पार्क, डाचीगम, राइट। तो सबसे पहले है हमारा डाचीगम नेशनल पार्क। उसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा? उसके बाद आ जाता है हमारा किश्तवाड़, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और फिर आ जाता है हमारा काजीनाग नेशनल पार्क। ठीक है, तो डाचीगम हो गया, किश्तवाड़ हो गया और काजीनग हो गया, ये हमारे क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स हैं जो कि हमें जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। ठीक है, लद्दाख में हमारे पास है हेमिस हाई, जैसा कि हमने देखा। अब चलते हैं कहाँ पे? अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन से नेशनल पार्क्स हैं? क्या आप बता सकते हैं कितने नेशनल पार्क्स हैं टोटल? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें हम, तो हिमाचल प्रदेश में आपने सुना होगा खीर गंगा ट्रैक। अगर हिमाचल जाते हैं तो खीर गंगा ट्रैक बहुत ही बोल सकते हैं एक तरह से बकेट लिस्ट में होता है लोगों की, राइट। तो उसी के नाम पे यहाँ पर है हमारे पास खीर गंगा नेशनल पार्क।
कौन सा? खीर गंगा नेशनल पार्क, ठीक है। सबसे पहला हमारा हो गया खीर गंगा नेशनल पार्क। उसके अलावा जो नेशनल पार्क है हमारे पास यहाँ पर है वो है इंदर किला नेशनल पार्क, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो नेशनल पार्क मिलता है वो है हिमालय नेशनल पार्क या ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। कौन सा? वृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय या हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने कहाँ पर, ये आपको ध्यान रखने हैं हमारे भारत के नॉर्दर्न साइड में। कौन कौन से? हेमिस हाई लद्दाख में हो गया, डाचिकम किश्तवाड़ काजीनाग हमारे मेजर पार्क से जम्मू कश्मीर के। फिर हम चलते हैं हिमाचल में तो खीर गंगा, ग्रेट हिमालय और इंदर किला। अब चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे जो हम जानते हैं जो ऊंची चोटियां हैं उनमें से एक चोटी कौन सी है? नंदा देवी। तो हमें उत्तराखंड में जो मिलता है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इधर लिख देती हूँ उत्तराखंड के। तो यहाँ पर जो हमें मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आप यहाँ पर लिख सकते हैं नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर देखो ये मैंने उत्तराखंड के लिखे हैं, ठीक है, उत्तराखंड। क्लियर है आप सभी को? उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड में नंदा देवी है, फिर वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी। और कौन सा है? राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी। तो नंदा देवी, राजाजी, ठीक है, देवी, राजाजी, ये सारे पॉइंट जो है सारे नेशनल पार्क्स आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे बढ़े हम कहाँ पर? यहाँ पर सिक्किम में, ठीक है। तो सिक्किम में अगर हम जाते हैं तो हमें मिलता है कौन सा? सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको मिलेगा सिक्किम के अंदर, ठीक है। तो इस वाले बेसिकली मैप पे हम ये कुछ ही स्टेट्स, जैसे हमने 1 2 3 4 5 बेसिकली स्टेट्स यहाँ कवर कर लिए। क्लियर? तो सिक्किम में कंचनजंगा, उत्तराखंड में नंदा देवी, राजाजी और हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। क्लियर? अब बढ़ते हैं दूसरे मैप पे, चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, अब पूरा चलते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो आपको ध्यान रखना है नेशनल पार्क वो है नामदफा, नामदफा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, बहुत ही जरूरी। उसके बाद अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के बाद इधर है असम। असम में आपको ध्यान रखना है बहुत ही महत्वपूर्ण, असम के अंदर है डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, ठीक है। उसके अलावा वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है, राइट, क्या नाम है उसका? काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। और कौन सा है? मानस नेशनल पार्क। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क से कहाँ के? हमारे असम के, ठीक है। इसके अलावा देहिंग नेशनल पार्क भी यही है, ओके, और नामेरी, नामेरी नेशनल पार्क भी यहीं का राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर सभी को? तो ये हमारे किसके हैं? असम के। ये रहा हमारा असम वाला क्षेत्र, राइट। तो अरुणाचल प्रदेश में आ गया नामदफा और यहाँ पर असम के अंदर कौन सा आ गया? हमारा डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और देहिंग राष्ट्रीय उद्यान। अब अगर हम आगे चलें तो आगे इस तरफ हमारे पास क्या है? मणिपुर। मणिपुर में बहुत ही मेजर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका आपको ध्यान रखना है। मणिपुर के अंदर है कौन सा? बताओ। केबुल लामजाओ, ठीक है, केबुल लामजाओ हमें ध्यान रखना है कि मणिपुर में हमें मिलता है केबुल लामजाओ, जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जिसका हिस्सा लोकटक झील, जिसे हम मानते हैं लोकटक झील का ये हिस्सा है, ठीक है, केबुल लामजाओ। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मणिपुर का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है और वो है सिरोही। कौन सा है? सिरोही। सिरोही बेसिकली हम राजस्थान में सभी लोग जानते हैं, सिरोही यहाँ पर है जहाँ पर हमारा माउंट आबू जो गुरु शिखर है, ठीक है, वो सिरोही में ही पड़ता है। बट सिरोही नेशनल पार्क हमें मणिपुर में भी मिलता है। सिरोही नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा भी गया है, ठीक है। तो सिरोही नेशनल पार्क का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अगर नागालैंड में चलते तो नागालैंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम आता है तांगी, ठीक है, क्या है? NTANGKI, तांगी, ठीक है, एन इसमें साइलेंट रहेगा, तांगी इसका नाम है, इसको हम इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, NTANGKI। क्लियर?
तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के। अच्छा, एक और जो हम जानते हैं, मेघालय प्लेटो की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हमारे पास पता है, ये रहा मेघालय, और मेघालय में है नोकरेक। कौन सा है, नोकरेक, ठीक है। तो ये है नॉर्थ ईस्ट के। सबसे पहले नॉर्थ में हमने जम्मू कश्मीर देख लिया, लद्दाख देख लिया, हिमाचल देख लिया, उत्तराखंड देख लिया, उसके बाद हमने सिक्किम देखा, राइट। फिर हम आगे बढ़े और आगे हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, असम में काजीरंगा मानस, नामेरी देहिंग, डिब्रू साइखोवा, उसके बाद नागालैंड में टांकी, मणिपुर में हमारे पास कौन सा है, केबुल लामजाओ और सिरहुई, और अगर हम बात करें मेघालय में, तो मेघालय में है नोकरेक नेशनल पार्क। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम चलेंगे कहाँ पर, हमारे मध्य भारत की तरफ, ठीक है। तो अब चलते हैं हम हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपको मिलता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, दुधवा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद हरियाणा में आपको मिलता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जिसका नाम है सुल्तानपुर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुल्तानपुर आप ध्यान रख सकते हैं, राइट। और इसके बाद राजस्थान में करें तो राजस्थान में हमारा राजस्थान 5 यहाँ पर राज्य हैं, सॉरी 5 यहाँ पर हमारे नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से, बहुत ही ज़रूरी, सबसे पहले जो जाना जाता है हमारे साइबेरियन क्रेन के माइग्रेशन के लिए, ठीक है, वो है हमारा भरतपुर का केवलादेव, ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क, राइट। उसके बाद है हमारे पास सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का लिख सकते हैं आप, सरिस्का। उसके बाद आ गया हमारा रणथंबोर, ठीक है, रणथंबोर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरिस्का हो गया, केवलादेव हो गया, रणथंबोर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो हमारा जैसलमेर वाला जो इलाका है, डेजर्ट नेशनल पार्क, कौन सा है, डेजर्ट नेशनल पार्क, ये भी आप नोट डाउन करें कि डेजर्ट नेशनल पार्क है, राइट। और अगर हम लास्ट में बात करें यहाँ पर तो एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है मुकुंदरा नेशनल पार्क, ठीक है। तो मुकुंदरा, सरिस्का, केवलादेव, रणथंबोर और डेजर्ट नेशनल पार्क, ये हमारे कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर। अब चलते हैं नीचे मध्य भारत में, मध्य प्रदेश की तरफ, और मध्य प्रदेश में इन टोटल 11 नेशनल पार्क्स हैं। कितने, सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क्स हैं वो हमें मध्य प्रदेश में मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेजर, अगर हम नेशनल पार्क्स को देखें तो इनमें आता है हमारा कूनो नेशनल पार्क, राइट, कूनो नेशनल पार्क। इसके बाद हम बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व, राइट। तो हमारा हो गया कूनो, हो गया हमारा पन्ना, हो गया, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो बांधवगढ़ हो गया, बांधवगढ़ आप लिख सकते हैं, कूनो, कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर फॉजिल नेशनल पार्क भी है, फॉजिल, ठीक है, कौन सा, हमारे जो फॉजिल्स होते हैं ना, फॉजिल फ्यूल्स जो हम यूज़ करते हैं, कोल, पेट्रोल, राइट, तो फॉजिल जो जीवाश्म होते हैं वो वाला नेशनल पार्क भी यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि ये वाली जो रेंजेस है, ये यहाँ पर कौन सी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से, ये वाली हमारी सतपुरा रेंज है, तो सतपुरा रेंज के नाम पे ही हमें मिलता है सतपुरा नेशनल पार्क। कितना आसान है इसको याद रखना, राइट। तो ये आप सारी चीज़ें याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं बिहार में, बिहार में अगर हम चले तो बिहार में हमें मिलता है वाल्मीकि नेशनल पार्क, कौन सा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में अगर हम चलते हैं, हाँ, झारखंड में अगर हम बात करें यहाँ पर झारखंड की, तो झारखंड में हमें मिलता है बेतला नेशनल पार्क, BETLA, बेतला नेशनल पार्क, ठीक है, ये झारखंड में मिलता है। उसके बाद हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में हमें मिलते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन, ठीक है, मनग्रुव वनस्पति जहाँ मिलती है, सुंदरबन डेल्टा जो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र आकर यहाँ पर सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करती है, सुंदरबन डेल्टा, उसी के नाम पे है सुंदरबन नेशनल पार्क। और एक और नेशनल पार्क है यहाँ पर बक्सा नेशनल पार्क। बक्सा हालांकि एक जनजाति है जो कि उत्तर प्रदेश में निवास करती है, बट बक्सा नेशनल पार्क भी आपको कहाँ मिलेगा, हमारे पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आपके पास इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स जो आपको ध्यान रखने हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अगर हमको ध्यान रखना है तो छत्तीसगढ़ में हम जानते हैं इंद्रावती नदी,
उसी के नाम पे है इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है। और एक और आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ में, वो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो हमने क्या किया, बिहार में वाल्मीकि, फिर झारखंड में बेतला, फिर छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, गुरु घासीदास, और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और बक्सा। क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में चले तो हमारे पास है कहाँ, नवेगांव। आपने सुना होगा नवेगांव के बारे में, ठीक है। तो नवेगांव यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। उसके अलावा यहाँ पर एक संजय गांधी नेशनल पार्क भी है, ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क, जो आपको महाराष्ट्र में मिलता है। क्लियर। अगर हम बात करें गुजरात की, गुजरात हमारा छूट गया, तो गुजरात में यहाँ है गिर फॉरेस्ट, जहाँ पर एशियाई शेर, एशियाटिक लॉयंस के लिए जाना जाता है। वो कौन सा है, हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गिर। यहाँ पर आपको कच्छ में एक मरीन या फिर ओशियनिक राष्ट्रीय उद्यान भी मिलता है, मरीन या फिर ओशियनिक, ठीक है, मरीन नेशनल पार्क या ओशियनिक नेशनल पार्क, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण आप ध्यान रख सकते हो, वो है हमारा ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक, ठीक है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। बात करें आगे इधर साउथ में, तो कर्नाटक में जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है उनमें आपको ध्यान रखना है किन किन का, आपको ध्यान रखना है एक तो बन्नरघट्टा का, बन्नरघट्टा जो बेंगलुरु में है, ठीक है, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, बन्नरघट्टा बहुत ही जरूरी। अगर हम बात करें किसकी, हमारे केरल की, ठीक है, तो केरल में भी हमारे पास है कौन सा, पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नदी भी यहाँ से बहती है, और हमारे पास है अनामुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, जिसे केरल में, मतलब केरला जो हमारी मलयालम लैंग्वेज उसमें एलिफेंट्स हेड के नाम से जानते हैं, राइट, अनामुड़ी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास और कौन सी है, साइलेंट वैली, जो केरल में है, उसके नाम पे भी हमें यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान मिलता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और एक और नेशनल पार्क जो आप ध्यान रख सकते हैं केरल में, वो है मथीकेतन नेशनल पार्क, ठीक है। तो पेरियार, अनामुड़ी, मथीकेतन, साइलेंट वैली, ये सारे नेशनल पार्क हमें, नेशनल पार्क कहाँ मिलते हैं, हमारे केरल के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में है हमारे पास क्या, मुदुमलाई, कौन सा, मुदुमलाई। उसके अलावा हमारे पास क्या है, उसके अलावा है हमारे पास, कलर चेंज कर लेते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, मुदुमलाई हो गया, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क हो गया। इसके अलावा हमारा ग्विंडी, यस वेरी इंपॉर्टेंट, गिंडी या ग्विंडी, GUINDY, ग्विंडी नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि यहाँ मन्नार की खाड़ी है, उसके नाम पे क्या है हमारे पास, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ये भी हमें तमिलनाडु में मिलता है। क्लियर सभी को, ठीक है। अब बढ़ते हैं, लास्ट हमारा जो पॉइंट रहा है कौन सा, हमारे जो अंडमान एंड निकोबार प्रदेश है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार को यहाँ पर आप देखो तो अंडमान एंड निकोबार में आपको रानी झांसी पे, झांसी नेशनल पार्क मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा माउंट हैरियट आपको, यस, ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर माउंट हैरियट आपको मिलेगा, माउंट हैरियट। उसके बाद आपको देखो याद रखना है बटन से, ठीक है, तो नॉर्थ बटन, साउथ बटन और मिडिल बटन, मतलब नॉर्थ, मिडिल और साउथ बटन, ये तीनों आपको जो नेशनल पार्क है वो कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर हमारे अंडमान और निकोबार में। एक और जो आप ध्यान रख सकते हैं, जो कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, उसके नाम पे भी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। क्लियर। तो यहाँ पर ये मैंने आपको सारे जो मेजर 106 में से जो मेजर राष्ट्रीय उद्यान है वो कवर कराने की कोशिश करी है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, साउथ से स्टार्ट करते हैं। तो साउथ में अगर हम जाते हैं अंडमान निकोबार से, तो रानी झांसी, माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन और सैडल पीक, ये यहाँ की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। बात करें हम तमिलनाडु की, तो मुदुमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी, ग्विंडी, ये इंपॉर्टेंट हमारे कहाँ के हैं, ये इंपॉर्टेंट हमारे तमिलनाडु के नेशनल पार्क है।
फिर कर्नाटक में हम बन्नेरघट्टा से भी जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा केरल में अगर हम जाएं तो अनामुडी, पेरियार, साइलेंट वैली, मधुकेतन, ठीक है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण केरल के राष्ट्रीय उद्यान है, साइलेंट वैली, पेरियार। फिर महाराष्ट्र में चले तो नवेगांव, संजय गांधी। अगर हम बात करें कहाँ की, गुजरात की, तो गुजरात में क्या है, गिर मतलब एशियाटिक लॉयन, गिर नेशनल पार्क। ओशियनिक या मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कहाँ की, छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में आपको गुरु घासीदास और इंद्रावती नेशनल पार्क मिलता है। छत्तीसगढ़ से ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा झारखंड। झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड से ऊपर है बिहार। बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बात करें हम कहाँ की, मध्य प्रदेश की, तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान रखने वाला जो राज्य है वो है हमारा मध्य प्रदेश, जिसमें बांधवगढ़, कूनो, कान्हा, पन्ना, फॉजल नेशनल पार्क, उसके अलावा सतपुरा हो गया, ठीक है, माधव नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर बात करें हम कहाँ की, यूपी की, तो दुधवा नेशनल पार्क है। इधर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और बक्सा नेशनल पार्क। हरियाणा की बात करें तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। और राजस्थान में 5 नेशनल पार्क, मुकुंदरा, सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश से, तो नामदफा नेशनल पार्क। असम में है देहिंग, दिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस और नामेरी नेशनल पार्क। फिर नागालैंड में है कांकी नेशनल पार्क। इधर बात करें मणिपुर की तो केवल लामजाओ और सिरोही नेशनल पार्क। फिर आता है हमारा मेघालय में नौक्रिक, जो सबसे ऊंची चोटी है मेघालय के अंदर, नौक्रिक नेशनल पार्क। और उसके बाद हम बात करें नॉर्थ की, मतलब उत्तर भारत की, तो सबसे ऊपर हमारे पास है हेमिस हाइट लद्दाख में, खीरगंगा और इंदर किला और ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर तो डाचिगम हो गया हमारे पास, किश्तवाड़ हो गया हमारे पास, काजीनाग हो गया, ये जम्मू कश्मीर के हमारे राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हम चले कहाँ पर, सिक्किम में तो कंचनजंगा, और उत्तराखंड में नंदा देवी, राजाजी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो इसी के साथ ये हमारे जो भी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स हैं इन सभी का यहाँ पर रिवीजन हमने किया है। आई होप ये आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। क्विक रिवीजन सेशन था ये आप सभी के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे बैचेस हैं वो अपनी पाठशाला PCS चैनल पर चल रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे अहेड।